ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2024 की प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज है 23 अक्टूबर 1999। मुरली का सार है समय की पुकार दाता बनो। इस पे ही बाबा ने आज पूरी मुरली चलाई है। तो आज बाप दादा कहते हैं कि आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे मधुबन में सम्मुख में है, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं लेकिन दिल से सम्मुख हैं। उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। और आगे बाबा कहते हैं कि अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी है। यह ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है, और कुछ करना है क्या? यही है ना? हर श्वास हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है। या सेवा के घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग हैं? नहीं ना। अच्छा, बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है, अंतर पड़ जाता है ना। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद। सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय ज़्यादा याद है और सेवा कम, या सेवा ज़्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं। ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। और आगे बाप दादा कहते हैं, तो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं करता, देने का करता है। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम। आगे बाप दादा कहते हैं, वर्तमान समय की क्या पुकार है? तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्च रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के बस परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। और आगे बाप दादा कहते हैं, तो क्या सुना? समय की पुकार है दाता बनो। आवश्यकता है बहुत, सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है। हे हमारे इष्ट, तो इष्ट हो ना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी अभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियाँ परिवर्तन करो। यह पुकार सुनने में आती है। पांडवों को यह पुकार सुनने में आती है। सुनकर फिर क्या करते हो?
सुनने में आती है तो सैल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो? तो इष्ट देव देवियों, अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्लहनों की मालाएं पड़ेगी। उल्लहने तो देंगे ना, तो उल्लहनों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो, कौन से इष्ट हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं। जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे? लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। और आगे बाप दादा कहते हैं, अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकता है। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है। यह नहीं, वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले, देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकता है। आप लोग तो सभी अधिकारी हैं ना। आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना, या बन रहे हैं, बन गए हैं या बनने आए हैं। कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फ़ायदे कितने हैं? एक जन्म के भी फ़ायदे नहीं, अनेक जन्मों के फ़ायदे। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का, और प्रारब्ध है अनेक जन्मों की। फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण में उसमें अंतर है। और आगे बाप दादा ने कहा, चाहे 60 साल वाले हो, चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है। या 60 साल वाले का कोर्स अलग है, 1 मास वालों का अलग है। उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है, वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियाँ हैं। सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियाँ, उसको 8 शक्तियाँ नहीं हैं, सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। और आगे बाप दादा ने विशेष विदेशियों से मिला कि आज विदेशियों को खास चांस मिला है। अच्छा है, पहला चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए ना। सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते हैं, अभी फ़र्क आ गया है। शुरू के क्वेश्चन जो होते थे, इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। और आगे बाप दादा कहते हैं, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है, बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार हुआ और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, 1 सेकंड में उड़ सकते हो, पंख पावरफुल है ना। बस बाबा कहा और उड़ा। फिर बाप दादा ने ड्रिल करवाई। और आज का वरदान है, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। डिटेल है, नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन मासूक को समाने का स्थान दिल है। कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं
उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय पर मान एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। और आज का स्लोगन है, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियाँ टच होगी। अच्छा, ओम शांति।